अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और क्लास 8 की इसके ऊपर एक्सरसाइज 13A है। तो हर टॉपिक की अपनी वोकेबलरी होती है। तो इस तरह सबसे पहले हम इस टॉपिक की वोकेबलरी को सीख लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन करने में हमें कोई मसला ना हो। तो आज जो पहले हम क्वेश्चन करने से पहले चंद जो हम वर्ड सीखेंगे तो वो देख लेते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे। सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंबाइंड इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है और फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये 6 वर्ड देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो पहले 2 मिनट में हम ये देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट एन इवेंट विल अकर। प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट एन इवेंट विल अकर। तो ये हमें चांस बताता है कि कितने परसेंट चांस होगा कि ये काम होगा, नहीं होगा, या कितने ज़्यादा चांसेस हैं ये होगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है ये हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देता है हमारे चांस को। ठीक हो गया? तो ये है प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो किसी एक के टीम के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहले टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 3 हैं कि वो टीम जीत सकती है, वो टीम हार सकती है, या मैच ड्रॉ हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके जीतने की उसमें एक है। तो ये जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं सैम्पल स्पेस के ऊपर। अब सैम्पल स्पेस जो है, द सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब लेट्स सपोज हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें देखें आप, उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। एक हमारे पास हेड है और एक टेल है। तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं? ये हमारे पास 2 हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स मीन के उस सैम्पल स्पेस हम उसको कहते हैं कि हमारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं। तीसरा जो है वो इवेंट है। अब इवेंट आउटकम होता है या सेट ऑफ आउटकम्स होता है। जैसे सैम्पल स्पेस है हेड और टेल, तो इसका जो एक आउटकम है ना हेड, वो है इवेंट। अब सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि हम अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। ये 6 हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 तो सिर्फ एक टाइम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। यानी मैं एक सिंगल इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी। अब देखें कि अगर मैं ये चाहता हूँ कंबाइन इवेंट प्रोबेबिलिटी मैं देखूँ तो वो कैसे होगा। लेट्स सपोज मैं ये बात कर लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर विल अकर। तो अब आप देखें कि इसमें इवेंट कितने हैं, 1, 2, 3, टोटल मैं 3 की बात कर रहा हूँ। मैंने यानी अपनी प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम ही ऐसा सिलेक्ट किया कि उसमें 3 आ रहे हैं, तो इसलिए इसको कंबाइन इवेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब आगे आ जाएं और उसमें हम देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम वो होता है जिसको हम देख रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज हम हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि हम टॉस करें तो हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। वो इवेंट हेड जो है वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। और इसके लिए जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये एक आपको ओवरव्यू था प्रोबेबिलिटी के बारे में, और उसकी जो एक हमारे कोर वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको हमने देखा। अभी आप आ जाएं 13A के क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि अगर आपकी इन वर्ड्स के ऊपर, इन डेफिनेशंस के ऊपर कमांड है तो फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि
प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसमें सारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। लिखा हुआ है कि अ फेवर कॉइन एंड अ फेयर 6-sided डाई आर टॉस्ड एंड रोल्ड रिस्पेक्टिवली यूजिंग सेट नोटेशन, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले हम कॉइन की बात कर लेते हैं। तो जो कॉइन है उसकी हम अगर उसको टॉस किया जाए तो हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सैंपल स्पेस जो हमारे पास आएगी वो आएगी, अगर हम कॉइन की बात करें तो उसके अंदर टोटल कितनी साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स 2 ही हो सकती हैं। एक हमारे पास हेड है और दूसरा हमारे पास टेल है। अमूमन हम प्रोबेबिलिटी में इनकी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास H एंड T है। ठीक है, ये हमारा उस पहले की आ गई, सैंपल स्पेस आ गई। अब अगर हम सैंपल स्पेस ऑफ डाई अगर उसकी हम देखें तो इसकी जो सैंपल स्पेस है हमारे पास, अगर एक डाई जो होता है उसकी टोटल साइड्स कितनी होती हैं हमारे पास? टोटल 6 साइड होती है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है कि 6-sided डाई। तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल इसके आंसर हैं। सैंपल स्पेस दोबारा मैं यहाँ बता देता हूँ, सैंपल स्पेस ऑफ, तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन है वो सिर्फ हेड और टेल है, और जो हमारे पास सैंपल स्पेस ऑफ डाई है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।